Good morning, children. Today we will start with a new chapter in business studies. Chapter number 5, Emerging Modes of Business. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. आपको इस चैप्टर में पढ़ना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिज़नेस. ठीक है, जिसमें आप क्या ई बिज़नेस क्या होता है और उसका क्या स्कोप है इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना है, बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस. और एक टॉपिक आपको इसमें और कवर करना है, ई बिज़नेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिज़नेस. इसके अलावा अगर आपकी बुक में कोई भी और टॉपिक हैं तो वो आपके कोर्स से हट गए हैं, उनको आपको छोड़ देना है टोटली. ठीक है, वो डिडक्टेड है, उसको आपको नहीं पढ़ना है. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे मीनिंग ऑफ ई बिज़नेस के बारे में. सबसे पहले आपको ई बिज़नेस जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस क्या होता है. ठीक है, तो बिज़नेस का क्या मतलब होता है. बिज़नेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी जो है काम करना, कोई भी ऐसा वर्क कैरी करना जिसके वर्क कैरी करने से हमको प्रॉफिट हो. और सेकेंडली, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो या आपकी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स आप करें, कोई भी काम ऐसा करें जिससे आपको अल्टीमेटली आपका एम होता है कि आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, उसको हम बिज़नेस कहते हैं. ठीक है, और ये बिज़नेस हमारा जो है रेगुलर बेसिस पे ही होना चाहिए. अगर आपने कोई भी काम एक बार किया है, कोई भी सामान एक बार ख़रीदा बेचा है, तो वो बिज़नेस का पार्ट नहीं है. दैट मस्ट बी रेगुलर इन नेचर. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ई बिज़नेस का क्या मतलब है. तो ई बिज़नेस को जानने से पहले आपको ये बताना है मुझे कि सबसे पहले जब हम बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो बिज़नेस सिर्फ आज से नहीं चल रहा है. एशियन टाइम से हम बिज़नेस करते आ रहे हैं. एशियन टाइम्स मतलब बहुत पुराने से. आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के ज़माने में एक गांव से दूसरे गांव में सामान जो है बेचा जाता था, जिसमें ट्रेडर्स होते थे. ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया भी था कि ट्रेडर्स होते थे जो सामान को ख़रीदते बेचते थे. तो पहले टाइम पे बहुत लिमिटेड स्कोप होता था उस बिज़नेस का, है ना. छोटी मोटी चीज़ें हमने ख़रीद ली, एक दूसरी जगह पे जा कर के बेच दी. हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा नहीं था. लेकिन जैसे जैसे चेंजेस होते गए, हमारा बिज़नेस एक्सपैंड होता गया, वैसे वैसे बिज़नेस में भी इम्प्रूवमेंट आता गया. अब फ़िलहाल में आज के टाइम में, आज के एरा में हम क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में हम जो है इंटरनेशनली भी बिज़नेस कर रहे हैं. एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में बिज़नेस कर रही है, तो उसमें और चीज़ें ऐड होती चली जा रही हैं. ठीक है, उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है हमारे बिज़नेस की. करेंसीज़ भी एक दूसरे में एक्सचेंज होती है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो वहाँ पर हमारा जो पैसे होते हैं वो भी, हमारी करेंसी भी एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करती है. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे बिज़नेस का एक्सपेंशन हुआ वैसे वैसे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं रहा कि वो हर बार जा कर के सामान को बेच खरीद पाएँ या जा कर के अपने सप्लायर से या अपने कस्टमर से मिल पाएँ. तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम जो काम करेंगे वो हम डिजिटली करेंगे. कैसे करेंगे? डिजिटली करेंगे. डिजिटली मतलब पेपर वर्क कम होगा. ठीक है, या तो हम उसको इंटरनेट के थ्रू करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें हमारा एक दूसरे के साथ में मिलना ना हो. आजकल कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल कि हम एक दूसरे से जा कर के मिल सकें, है ना, या हम जो है वहाँ पर विज़िट कर सकें अपने कस्टमर्स के पास में, या अपने सप्लायर्स के पास में विज़िट कर सकें. तो इंटरनेट के थ्रू जो कनेक्शन हम कैरी करेंगे, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू जो हम जो है कनेक्टेड होंगे, सो दैट इज़ नोन एज दी ई बिज़नेस. इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के थ्रू जो बिज़नेस हम करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ ई बिज़नेस, तो ई बिज़नेस मीन्स द जो है बिज़नेस दैट इज़ कैरीड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली या थ्रू इंटरनेट. ऐसा बिज़नेस जो हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं या हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा ई बिज़नेस है. अब बिज़नेस के अंदर आपका ट्रेड भी आता है, आपका कॉमर्स भी आता है, आपका इंडस्ट्री भी आता है. इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? सामान की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं. तो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या चाहिएगा? रॉ मटेरियल्स चाहिएंगे. ठीक है, रॉ मटेरियल्स चाहिए हैं हमको अपने जो है जिससे भी सामान ख़रीदना है उस सप्लायर से कांटेक्ट में होना चाहिए. हमें अलग अलग सप्लायर से बात करनी पड़ती है, मीटिंग्स कंडक्ट करानी पड़ती हैं. तो वो सारे काम हम कैसे करेंगे? हम डिजिटल वे में करेंगे. अब जैसे एग्जांपल आप समझें अगर, तो पहले क्या होता था,
पहले आप फ्रेंड्स बनाते थे, है ना? तो पहले आपके फ्रेंड्स कैसे होते थे? आपके या तो कॉलोनी में फ्रेंड्स बन जाते थे, या आप स्कूल जाते थे तो आपके फ्रेंड्स बन जाते थे। लेकिन अब क्या है, हम इंस्टाग्राम पे, हम फेसबुक पे, मतलब कि हम डिजिटली, हम इंटरनेट के थ्रू भी फ्रेंडशिप करते हैं। तो जैसे हम इंटरनेट के थ्रू फ्रेंडशिप करते हैं, सेम वे में हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हम कोई भी काम, सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में, ई बिज़नेस का मतलब होता है हर वो काम जो कि हम कैसे करेंगे, हम वो उस काम को अगर हम इंटरनेट के थ्रू करेंगे या हम डिजिटली करेंगे, वो आपका कहलाएगा ई बिज़नेस। सो बच्चों, आज के लिए आपको सिर्फ ई बिज़नेस की मीनिंग पढ़नी है, कल हम बात करेंगे इसके स्कोप के बारे में। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।